हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने कल लास्ट टॉपिक देखा था, बुद्ध के अनुयायी कि उनके जो फॉलोवर थे, मतलब वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे और किस प्रकार बौद्ध धर्म का ज्ञान प्रचार वगैरह उन लोगों ने किया। जैसे कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद कहा जाता है बौद्ध धर्म बहुत ही तेज़ी से फैला। तो ये बात आती है कि बौद्ध धर्म के जीवन से लेके और मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और ऐसा विकास क्यों हुआ आखिर। तो कहा जाता है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से क्या थे, असंतुष्ट थे। अब ये धार्मिक प्रथाएं क्या होती हैं, मतलब जितने भी कर्मकांड थे वैदिक युग होने के नाते, वैदिक काल के बाद धीरे धीरे कर्मकांड बहुत ज़्यादा हुए थे। वेदों के माध्यम से कर्मकांड जो था, छुआछूत था, जाति प्रथा थी, इससे लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे और ये समाज में फैला हुआ था। तो उसी समय मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में के समय में मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिसमें पहला खंडन तो ये जाति प्रथा का, कि जो लोगों को क्या किया गया, समान मतलब एक तरह समान अधिकार मिलने लगा। तो उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। कई उलझन थी कि भाई हम बौद्ध धर्म अपनाएं या वैदिक कर्मकांड करें, तो ये प्रॉब्लम थी उनको। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाओं और पुरुष इस धर्म की तरह आकर्षित हुए। मतलब फिर धीरे धीरे लोग जब देखा गया कि इसमें लोगों के आचरण, व्यवहार, मूल्यों को क्या किया जाए, सभी को एक समान मानते हुए सभी को महत्व दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे लोग इनसे बौद्ध धर्म से क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, तो चलिए हम आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्तूप पढ़ते हैं कि स्तूप होता क्या था। और पहली क्लास में मैंने स्तूप आपको दिखाया भी था कि स्तूप किस प्रकार होता है, उल्टा कटोरे के भांति, जो हमने सांची स्तूप को दिखाया था। ठीक है, तो देखिए स्तूप में लिखा है आपका कि कुछ जगहों को, मतलब स्थानों को प्राचीन काल से जुड़ी पवित्र मतलब स्थल माना जाता था, पवित्र स्थल माना जाता। अक्सर जहाँ खास वनस्पतियाँ, अनूठी चट्टान, विस्मयकारी सौंदर्य होता था, वहाँ पे वो पवित्र स्थान बन जाते थे। मतलब जहाँ काफ़ी एरिया अच्छा हो, सुंदर दिखाई दो, वनस्पतियाँ काफ़ी अच्छी हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप में ही वो क्या बन जाता था, पवित्र स्थल बन जाता था। कुछ स्थानों पर छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, उसको भी लोग क्या करते थे, पूजा के रूप में उसे क्या करते थे, अपनाने लगते थे। लिखा है कि कुछ स्थानों पर छोटी वेदी बनी रहती थी जिसे चैत्य कहा जाता है। अब देखिए चैत्य थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, चैत्य होता आखिर क्या था। चैत्य जो बौद्ध के टाइम में क्या होता था, शवदाह मतलब मृत्यु के बाद, मतलब उसका दाह संस्कार करने के बाद जो भी व्यक्ति मर जाता था उसका दाह संस्कार, मतलब जो बौद्ध धर्म के जो ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, बौद्ध धर्म अनुयायी हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद तो शवदाह मतलब उनका संस्कार करने के बाद, शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष, मतलब जो बचे हुए राख वगैरह कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिया जाते थे, टीलों के पास रख दिए जाते थे। टीला जो बनाया जाता था, जो स्तूप बनाया जाता उसके अंदर मतलब उसको रख दिया जाता था। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाने लगे बाद में चल के, कि फिर जो अंतिम रूप से लास्ट में क्या होता है, जब उनकी राख बच जाती थी तो वो क्या किया जाता था, स्तूप वगैरह टीले के रूप में उसको मतलब दफना दिया जाता था, मतलब रख गाड़ कर वहाँ पे वो स्तूप बना दिया जाता था। तो फिर धीरे धीरे करके आगे चलते वो एक परंपरा बन गई और एक स्थल, पूजा स्थल जैसा क्या बन गया। ऐसे जब अगर देखा जाए गौतम बुद्ध के टाइम में कि चैत्यों का निर्माण जब होता था, तो लोग वो जो बौद्ध भिक्षु होते थे वहाँ वो ठहरते थे, ध्यान साधना करते थे, उसके लिए वो चैत्य का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और ये चैत्य और स्तूप ये लगभग सेम ही है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं इस स्तूप में। देखिए और क्या लिखा है, इस पवित्र जगह पर भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष गाड़ दिए जाते थे। जो भगवान से जुड़े मतलब भगवान बुद्ध के जो अवशेष कहा जाए, जितने भी स्तूप बनाए गए हैं उसमें से वो क्या किया था अशोक ने, कि उसको स्तूप को ओपन करवा के, मतलब खुदाई करवा के, और उसमें से जितनी भी चीज़ें थी उसको निकाल के पता नहीं कितनी स्तूप का निर्माण करवाया उसने, फिर अभिलेख वगैरह बनवाया था। तो उसी को कहा गया है, इस पवित्र जगह पर भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष क्या किए गए, गाड़ दिए गए। इन टीलों को ही क्या किया जाता है, स्तूप कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए हम अब चलते हैं बौद्ध धर्म के स्थलों के बारे में, कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से स्थल हैं जो काफ़ी ही फेमस हैं, और उसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, कि बौद्ध साहित्य में कई चैत्य की चर्चा की गई। चैत्य मतलब स्तूप, स्तूपों के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी क्या किया गया, वर्णन किया गया है। मतलब वो जन्म कहाँ लिए थे, फिर वो ज्ञान प्राप्त कहाँ किए, ठीक है, और किस प्रकार मतलब धीरे धीरे करके डेवलप, तो उन स्थलों को हम देखते हैं मैप के माध्यम से। जैसे अब देखेंगे हम
कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अब लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है आपका। तो मतलब कहते यूपी बिहार, यूपी और वो क्या नाम, नेपाल का बॉर्डर है। तो लुम्बिनी जगह पे उनका क्या हुआ था, जन्म स्थल, मतलब जन्म पैदा हुए थे। फिर उसके बाद कहा जाता है उन्होंने बोध गया में क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। क्या वो ज्ञान की जो प्राप्ति की थी तो वो बोध गया से प्राप्त किया था। फिर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। देखिए ये है सारनाथ, और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद एक और फेमस स्थल है कि फिर उसके बाद उनका महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है कि मृत्यु के बाद कहाँ हुआ, मृत्यु निब्बान उसे कहा जाता है, महापरिनिर्वाण या निब्बान मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। तो ये कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में। ये देखिए कुशीनगर यूपी में है, कुशीनगर क्षेत्र। ये आपका गया बिहार में है, ठीक है। सारनाथ आपका बनारस, ये भी यूपी में ही है, और कुशीनगर भी क्या है, यूपी में है। लुम्बिनी नेपाल में है। तो ये फेमस जगह है गौतम बुद्ध के टाइम का, ठीक है। इसमें कहा जाता फिर बाद में कि फिर इन पवित्र स्थलों का धीरे धीरे अशोक के टाइम में अशोक ने क्या किया कि 200 वर्षों बाद, मतलब गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की, और यात्रा में वहाँ पे एक स्तंभ भी बनवाया जिसमें कुछ बातों का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे ये टॉपिक देखेंगे, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, कि क्या रीजन था स्तूप बनाने का। तो देखिए ये दिया गया है कि ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था, जो पुरानी जगह होती थी। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे जिनकी उनकी अस्थियाँ या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे, ठीक है। इन टीलों को स्तूप कहते थे। तो जो ये अंडरलाइन मैंने किया है उसे ही आप नोट कर लोगे अपनी कॉपी में। तो कहा जाता है कि जो बुद्ध से जुड़े अवशेष, मतलब बची हुई जो चीज़ें थी उनकी मृत्यु के बाद, और जो चीज़ें जो यूज करते थे, उन अस्थियों को क्या किया जाता, और उस चीज़ों को क्या किया था, एक ज़मीन में गाड़ दिया जाता, वहाँ एक स्तूप टाइप का बना दिया जाता, टीला टाइप का। उस टीलों को ही क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से क्या हो गई, धीरे धीरे वो करके जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे, जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी परंपरा पहले भी रही होगी, लेकिन ये बौद्ध धर्म से क्या हुई, बाद में जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे, ऐसे अवशेष जिन्हें पवित्र समझा जाता था। वो कहा जाता है कि जो स्तूप बनाए जाते थे उसमें जो अवशेष मिले वो काफ़ी पवित्र मानते थे, तभी लोग उसको पूजा पाठ के रूप में क्या करते थे, उसे यूज करते थे ध्यान साधना करने के लिए, ठीक है। अशोकावदान, देखिए अब हम आते हैं अशोकावदान। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अशोकावदान, है ना। तो अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का क्या दिया, आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जगहों पर क्या क्या स्तूप बनवाए। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सांची है आपका, लेकिन नाम दिया था कहाँ कहाँ बनवाया, ईसा पूर्व 2री सदी में भरहुत में, सांची और सारनाथ, इन जगहों पर उन्होंने क्या किया, स्तूप का निर्माण करवाया। तो चलिए फिर हम मैप के माध्यम से इसको देखते हैं कि देखिए इस मैप में मैं दिखाती हूँ आपको कि भरहुत कहाँ है। तो भरहुत ये है आपका, यहाँ पे भरहुत का स्तूप मिला है, सांची का स्तूप जो आपने मैप में देखा, सांची का स्तूप जो फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, और ये देखिए यहाँ पे अमरावती का स्तूप है आपका, ठीक है। ये अमरावती का स्तूप है। तो ये स्तूप काफ़ी क्या है, फेमस है। ऐसे तो मान लीजिए ये ना अजंता का भी है, कई गुफाएं भी बनाई गई हैं उनके बराबर की पहाड़ियाँ वगैरह, लेकिन मेन फेमस आपका सांची का महास्तूप, सांची का महास्तूप, और ये देखिए सांची का, और ये अमरावती स्तूप और भरहुत का, ये काफ़ी क्या है, फेमस स्तूप है जो मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। सांची आपका एमपी में है, ये आपका अमरावती जो स्तूप है आंध्र प्रदेश में है, और भरहुत भी आपका ये यूपी में है। यूपी और वो क्या बोलते हैं एमपी का एक तरह से बॉर्डर है, वहाँ पे भरहुत स्तूप है, ठीक है। अब देखिए हेडिंग है आपका कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे, ठीक है ना। स्तूप बनाने का क्या रीजन था, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, ठीक है।
तो लिखा है आपका, देखिए यहाँ से देखेंगे, सांची एक तोरण द्वार का, मतलब जो स्तूप बना, स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का क्या करता है, पता चलता है। जो स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर, मतलब तोरण द्वार वगैरह जो बनाया गया, मतलब मेन गेट वगैरह जो बनाया गया, उस पर ये वर्णन दिखाया गया कि इसमें बनाने में सहयोग किसने किसने दिया। कुछ दान राजाओं के द्वारा क्या किए गए हैं, कुछ दान तो राजाओं के द्वारा दिया गया है, सातवाहन वंश के राजाओं ने दान दिया। कुछ दान शिल्पकारों ने दिया है, और व्यापारियों की श्रेणियों वगैरह ने भी दान दिया। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के द्वारा दान दिया गया है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों द्वारा भी ये दान दिया गया है, ठीक है, जो अभिलेखों में क्या है, वर्णित है। इन इमारतों को बनाने में इन इमारतों को बनाने में कहा गया है बौद्ध भिक्षु जो थे, भिक्षु और भिक्षुनियों, मतलब भिक्षु और मतलब और जो भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उन लोगों ने भी स्तूप को बनाने में क्या किया था, दान दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं, आगे चलते हैं स्तूपों की संरचना की। स्तूप की संरचना किस प्रकार हुई। स्तूप, देखिए लिखा है कि संस्कृत में क्या क्या है, संस्कृत में इसका अर्थ है स्तूप का क्या है, टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है। इस तरह कहा जाता है उल्टे कटोरे के भांति, तो यही दिया है, मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया है। जिसे धीरे धीरे संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। अभी मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी हर्मिका किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो कहा जाता है अंड प्रकार का मैप होता था, उसके ऊपर एक हर्मिका लगी हुई थी, और कहा जाता हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे एस्टी कहा जाता था, ठीक है, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। तो इस स्तूप का भी आकार मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए ये रहा सांची का स्तूप, और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ये है हर्मिका, ठीक है ना, सबसे ऊपर देखेंगे ये हर्मिका। इसी को बताया गया था कि यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। ये देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है, जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ऊपर जो बना है ये हर्मिका, ये छज्जा जो हमने अभी दिखाया आपको कि ये जो छज्जे जैसा बना हुआ है, ये छज्जे जैसा, ये था हर्मिका। और ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ जो ये आपका क्या है, हर्मिका के ऊपर, इसको बोला जाता था एस्टी, जिसका नाम एस्टी कहते थे, ठीक है ना, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती। देखिए इसमें 3 छतरियाँ क्या हुई हैं, लगी हुई हैं, इसमें जो दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो ये है छतरी लगी हुई है। तो जो ये डंडी सी निकली हुई है उसे क्या बोलते हैं, एस्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बना हुआ था, जो देवताओं के लिए कहा जाता है, ये देवताओं का घर माना जाता था, ये है हर्मिका। तो ये रहे सांची स्तूप आपका, जो MP में है। और ये रहा आपका यहाँ पे तोरण द्वार, ये है आपका तोरण द्वार, ये जो प्रवेश करने के लिए ये आपको सीढ़ियाँ हैं। तो ये है तोरण द्वार पे भी बहुत ज़्यादा नक्काशी की गई है, बुद्ध धर्म से, जीवन से कुछ उपदेश भी लिखे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका सांची। तो ये था आपका ने जो देखा आपने स्तूप के बारे में। तो देखिए स्तूपों की संरचना, जिसमें आपने देखा कि स्तूप किस प्रकार बने थे, और हर्मिका था, एस्टी था। तो देखिए इसमें और लिखा है स्तूपों को संस्कृत में टीला कहा जाता था। संस्कृत वर्ड में अभी उस बुक में भी देखा, बुक के चैप्टर में भी लिखा हुआ कि टीला कहते थे संस्कृत में इसको, स्तूपों को। मिट्टी का टीला को अंड कहा जाता था, जो मिट्टी का जो टीला होता था उसको अंड कहा जाता था। संरचना धीरे धीरे जटिल होने लगी, यह देवताओं के घर का धीरे धीरे क्या बन गया, वो प्रतीक सा बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं स्तूपों की खोज। तो स्तूपों की खोज में अपना अपना इतिहास है स्तूपों का, लिखा है प्रत्येक स्तूप का अपना इतिहास है। सांची का अलग है, अमरावती का स्तूप है। तो चलिए हम अमरावती के स्तूप के बारे में देखते हैं। ये रहा अमरावती स्तूप, अभी हमने आपको मैप में भी दिखाया था कि जो आंध्र प्रदेश में था अमरावती स्तूप, ठीक है। तो देखिए अमरावती इसमें क्या लिखा है, इस स्तूप के अवशेषों के रूप में मूर्तियां पत्थर मिले, जो कि बाद में अलग अलग जगह
ले गए। मतलब कहा गया है कि आपने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय देखा कि अंग्रेज़ों ने क्या की, इसकी मांग की और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात कही। और कुछ लोग धीरे धीरे जब ये विखंडित हो गया तो कुछ लोग अपने ईंटें पत्थरों से निकाल के ले जाके घर बनाना, कुछ करना वगैरह वगैरह काम। तो इसलिए पूरे अवशेष इसके क्या मिले, पूर्ण रूप से सही तरीके से मिल नहीं पाए हैं। देखिए कहा गया कि बंगाल मतलब बंगाल में, मद्रास में, लंदन में अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की क्या मिली है, मूर्तियाँ पाई गई हैं। मतलब ये लोग क्या किए, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें उठाकर लेके चले गए और खंडहर जैसा हो गया। और खंडहर होने के बाद लोग अपने दैनिक जीवन के लिए वो चीज़ें क्या करने लगे, यूज करने, मतलब उसके ईंट पत्थर यूज करने लगे। और जो मेन चीज़ें थी वो कहाँ कहाँ चली गई, बंगाल चली गई, मद्रास में लेके चले गए लोग, जो अंग्रेजी प्रशासन जब था, अफसर जो थे, फिर और कुछ तो लंदन लेके चले गए। अब इसमें देखते हैं कि एच कोल की मान्यता क्या है। एक ये भी अंग्रेजी अफसर थे और इनकी सोच क्या थी, अब इसको हम देखेंगे। इसमें एच एल कोल ने का मानना था, इनका मानना था कि असली कृतियाँ जहाँ की है वहीं रखनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं रहनी चाहिए, संग्रहालय में प्लास्टर प्रतिकृति ही रखी जानी चाहिए। उनका मानना था कि अगर बाई द वे हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसकी भाई प्लास्टर प्रतिकृति, मतलब उसकी छाया प्रकृति, मतलब कहा जाए उसका कॉपी, फोटोकॉपी बना के बेशक हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल वही है जो बनाया गया था शुरू में, असली प्रकृति जो कृतियाँ हैं उसे उठा कर लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन अंग्रेज अफसर था जो उसकी क्या की है, बुराई की है एक तरह से, इस चीज़ को गलत माना है कि वहाँ से ये लोग उठाकर ले गए। ठीक है, संग्रहालय। फिर देखिए सांची का स्तूप बच गया क्योंकि लोग यहाँ का ले नहीं जा पाए। आपने देखा शाहजहाँ बेगम ले जाने नहीं दी, प्लास्टर प्रतिकृति ही दी, तो इसलिए सांची का स्तूप क्या हो गया, बच गया, जबकि अमरावती का स्तूप बच नहीं पाया। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों है, उसको डिफाइन कीजिए, तो आप लोग इसको लिखोगे। अब आते हैं मूर्तिकला पे कि मूर्तिकला कैसी थी। मूर्तिकला का अक्षर नमूना भारत में मिला है। मूर्तिकला क्योंकि देखिए बौद्ध धर्मों में जैसा अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, इन सब जगहों पे मूर्तिकला का बहुत अच्छा नमूना मिला है। मूर्तियाँ सुंदर बहुमूल्य थीं, इसलिए अंग्रेज इन्हें कहाँ ले जाना चाहते थे, यूरोप ले जाना चाहते थे। कहते थे कि मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी, तो जो अंग्रेज लीडर हुआ करते थे, अधिकारी, वो कहाँ ले जाना चाहते, अपने देश में ले जाना चाहते थे। ठीक है, पत्थरों पर गढ़ी कथाएं भी मिली हैं। वही कहा जाता है कि पत्थरों पे भी, इस पत्थरों के अनुसार इस तरीके से उस पर मूर्तियों को उकेरा गया है कि जैसे लगता है कि एक स्टोरी का क्या करती हैं, बयां करती हैं, स्टोरी बताती है हमें। इस प्रकार से मूर्तियों को पत्थरों से नक्काशी की गई थी। इन कथाओं में एक दानी, देखिए इसी पे बताया गया है इन पत्थरों से गढ़ी मूर्तियों के बारे में ही, कि इन कथाओं में एक दानी राजकुमार के बारे में बताया गया है जिसने सब कुछ दान कर दिया था और अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया था, वन में चला गया था। चलिए देखते हैं उपासना के प्रतीक की उपासना किस प्रकार करते थे, ईश्वर की उपासना किस प्रकार ये लोग करते थे। तो देखिए लिखा है कि गौतम बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान को उपासना का प्रतीक माना गया है। पेड़ के नीचे ध्यान करते थे, पेड़ के नीचे बैठ करके क्या करते थे, ध्यान। जो बुद्ध अनुयायी हुआ करते थे उन लोगों पेड़ के नीचे ही बैठकर क्या करते, ध्यान करते थे और फिर जाके क्या करते, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब बुद्ध के बारे में दिया कि बुद्ध भगवान ने उपासना इस प्रकार किया कि पेड़ के नीचे ध्यान करते करते फिर उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान के रूप में बुद्ध को दर्शाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे करके जब काफ़ी टाइम ये ज्ञान विकसित हो गया तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में क्या किया जाना, माना जाने लगा और फिर बाद में उनको मूर्ति के रूप में दर्शाया जाने लगा कि मूर्ति, जिस तरह भगवान के मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं उसी प्रकार जो महायान था, हीनयान और महायान में आपने देखा कि दो भागों में डिवाइड हो गया बौद्ध धर्म। तो जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो वो क्या करते थे, बुद्ध भगवान को भगवान के रूप में दर्शाने लगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा, उन्हें प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाने लगा। उन्हें प्रतीक के माध्यम से कि उनका जो जो चीज़ टाइम टू टाइम कोई घटना घटी है तो उसको प्रतीक के रूप में क्या किया गया, रख लिया। जैसे मतलब देखिए यहाँ पे प्रतीक में ये लिखा हुआ है कि ध्यान की दशा, तो ध्यान की दशा को क्या स्तूप के माध्यम से दिखाएगा, महापरिनिर्वाण के माध्यम से। प्रथम उद्देश्य का क्या है, चक्र के माध्यम से, अगर चक्र का साइन बना है तो इसका मतलब ये प्रथम उपदेश। ठीक है,
फिर देखिए वृक्ष, वृक्ष का मतलब बुद्ध के जीवन की घटना। तो यहाँ पे 2 ही का वर्णन है। ऐसे अदर बुकों में अगर देखेंगे तो जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर गृह त्याग करके जाते हैं तो उसका साइन दिखाया जाता है घोड़ा, घोड़े को दिखाया जाता है। तो उस समय यह है कि गौतम बुद्ध घर गृह त्याग किए थे तो घोड़े का साइन दिखाया जाता है। तो इसको भी इन लोगों ने क्या माना, महत्वपूर्ण मानने लगे बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, कल आगे देखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में हम आपको बता दें पॉइंट में क्या देखेंगे, तो नई धार्मिक परंपराओं का विकास किस प्रकार हुआ उस समय बौद्ध धर्म में, इस बातों को देखेंगे। ठीक है, गुड बाय।